वाराणसी में चर्चित काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। ये सुनवाई ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के सिविल जज के आदेश के खिलाफ दाखिल अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर हुई। विश्वनाथ मंदिर पक्ष की ओर से इन याचिकाओं के खिलाफ 63 पन्नों का शपथ पत्र दाखिल किया गया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सिविल कोर्ट ने टीम बनाकर पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी किया था। इसी आदेश के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। मंदिर पक्ष की तरफ से काउंटर दाखिल किया गया, जिसके बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने रीजॉइंडर दाखिल करते हुए कोर्ट से समय मांगा। इस पर कोर्ट ने 27 जुलाई तक का समय दे दिया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ जिला जज ओम प्रकाश त्रिपाठी की अदालत में 2 सिविल रिवीजन दाखिल किया गया। शुक्रवार को इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई हुई। दाखिल याचिकाओं के खिलाफ मंदिर पक्ष ने आपत्तियां दाखिल की। इस पर प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने कोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है। ज्ञानवापी मामले में सिविल कोर्ट ने बीते 8 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपी थी। कोर्ट ने इस मामले में 5 लोगों की टीम बनाकर पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी किया था। इसमें मुस्लिम पक्ष से 2 लोगों को शामिल करने का आदेश था। सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के सिविल जज ने ज्ञानवापी परिसर में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सर्वे का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने विवादित स्थान पर पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने, खुदाई कराने और उसकी आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी किया था। इस संबंध में बात करते हुए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के अधिवक्ता मोहम्मद तौहीद खान ने बताया कि 8 अप्रैल को कोर्ट ने ASI के सर्वे का आदेश पारित किया था। उसी आदेश के खिलाफ हम लोगों ने रिवीजन सेक्शन 115 CPC में दाखिल किया है। उसके एडमिशन के लिए 9 जुलाई का दिन नियत था, जिसमें विपक्ष ने काउंटर काफी लंबा चौड़ा दाखिल किया है। इस पर कोर्ट से हम लोगों ने प्रार्थना की काउंटर की रिजॉइंडर दाखिल करना जरूरी है। इसीलिए कोर्ट से रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए आने वाली 27 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है। मैं सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ लखनऊ का अधिवक्ता हूँ। पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, उस पर आज सुनवाई थी, क्या कुछ? यस 8 अप्रैल 2021 को लंदन लोअर कोर्ट ने ASI के सर्वे का आदेश पारित किया था। उसी आदेश के विरुद्ध हम लोगों ने रिवीजन सेक्शन 115 CPC में दाखिल किया है। उसके एडमिशन के लिए आज तारीख नियत थी, लेकिन विपक्षी ने उसमें अपना काउंटर काफ़ी लंबा चौड़ा दाखिल किया है। तो कोर्ट से हम लोगों ने प्रेयर किया कि साहब इसके काउंटर का रिजॉइंडर दाखिल करना ज़रूरी है। तो कोर्ट ने हमारी बात को मानते हुए रिजॉइंडर के लिए 27 जुलाई 2021 निर्धारित कर दिया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के द्वारा 2 अलग अलग सिविल रिवीजन दाखिल किया गया था। पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी के द्वारा 8 अप्रैल 2021 को किया गया था पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए, उसके विरुद्ध ये याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें मंदिर पक्ष के तरफ से मैं उपस्थित होकर के माननीय न्यायालय से पूर्व में समय प्राप्त किया था। आज मेरे द्वारा बहुत विस्तृत प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया उनके याचिका के और स्टे आदेश के स्टे प्रार्थना पत्र के विरुद्ध, और जिसमें बहुत से बातें कही गई हैं और स्कंद पुराण और मनु के द्वारा मनुस्मृति का सब उल्लेख दे करके यह कहा गया है कि भगवान विश्वेश्वर इस स्थान पर
सतयुग में प्रकट हुए थे और सतयुग में माँ पार्वती के साथ आकर के वह यहाँ पर अनंत काल के लिए अपना निवास स्थान बना लिया था। निवास स्थान का मतलब देवालय होता था, मंदिर होता है। उन्होंने स्वयं अपने कूप से कूप को खोदा था, जिसका नाम उन्होंने ज्ञान कूप दिया था, और इस प्रकार से यह मंदिर कायम चला आ रहा है। अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने 2 अलग अलग सिविल रिवीजन दाखिल किया है। मंदिर पक्ष की तरफ से मैंने न्यायालय से पूर्व में समय प्राप्त किया था। शुक्रवार को हमने उनके याचिका और स्टे प्रार्थना पत्र के खिलाफ बहुत विस्तृत प्रति शपथ पत्र दाखिल किया, जिस पर शुक्रवार को न्यायालय में 2 पक्षों की सुनवाई थी। दोनों याचिकाओं के ग्रहण किए गए एडमिशन के लिए उन्होंने बहस करना उचित नहीं समझा और न्यायालय से ये कह दिया कि जो विस्तृत आपत्तियां दाखिल की गई हैं, इसका हम प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल करेंगे। इसके लिए कुछ समय दिया जाए। इस पर न्यायालय ने उनको समय दे दिया है। वाराणसी से माय भारत के लिए काशीनाथ शुक्ला की रिपोर्ट।